नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दैनिक पाठशाला के YouTube चैनल पर। और आज का अपना टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण। एकीकरण से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में डाले गए हर क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपकी तैयारी को और भी मजबूत बनाएंगे। और ये क्वेश्चन राजस्थान के किसी ना किसी एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरह के वीडियो रोज देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी वाले आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारे द्वारा डाला गया हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चलिए वन बाय वन करके सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि रियासत विभाग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस एक क्वेश्चन से हम अलग अलग 4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, भारत एवं राजस्थान के एकीकरण हेतु रियासत विभाग का गठन किया गया था। अब रियासत विभाग का गठन 5 जुलाई 1947 में किया गया था, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली को बनाया गया था। ठीक है, बात करें साथ में कि इस विभाग का अध्यक्ष कौन था, तो दोस्तों रियासत विभाग का अध्यक्ष सरदार पटेल को बनाया गया था। और यदि आपसे पूछा जाए कि रियासत विभाग का सचिव किसे नियुक्त किया गया था, तो दोस्तों वीपी मेनन को रियासत विभाग का सचिव नियुक्त किया गया था। तो रियासत विभाग से ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर करने वाला राजस्थान का शासक कौन सा था। तो दोस्तों, भारत विलय पत्र पर राजस्थान के शार्दुल सिंह ने सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, शार्दुल सिंह जो कि बीकानेर का शासक था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान के एकीकरण पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किसने किए थे, तो दोस्तों अलवर शासक तेज सिंह ने राजस्थान के एकीकरण पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे। यदि भारत विलय पत्र की बात की जाए तो शार्दुल सिंह ने, और यदि राजस्थान के एकीकरण की बात की जाए तो तेज सिंह ने सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों आपको याद रखने हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण की शुरुआत कब हुई थी। तो दोस्तों, राजस्थान के एकीकरण की प्रथम चरण की शुरुआत 18 मार्च 1948 को हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। दोस्तों, प्रथम चरण के अंतर्गत राजस्थान की 4 रियासतें, जिसमें अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, इस प्रकार राजस्थान की 4 रियासतों का विलय किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एकीकरण के कौन से चरण में सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था। तो दोस्तों, एकीकरण के दूसरे चरण में सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। दोस्तों, राजस्थान एकीकरण के दूसरे चरण की शुरुआत 25 मार्च 1948 को शुरू की गई थी। और दूसरे चरण के दौरान राजस्थान में कुल 9 रियासतों का विलय किया गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि उदयपुर रियासत का विलय एकीकरण के कौन से चरण में किया गया था। तो दोस्तों, राजस्थान एकीकरण के तीसरे चरण में उदयपुर रियासत को शामिल किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। दोस्तों, तीसरे चरण की शुरुआत 18 अप्रैल 1948 को शुरू हुई थी। साथ ही साथ दोस्तों, तीसरे चरण से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको याद रखना है। जो तीसरा चरण है दोस्तों, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान को सर्वप्रथम निराला राजस्थान की संज्ञा दी थी। तो दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि किस समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजस्थान की राजधानी स्वीकार किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो दोस्तों, पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजस्थान की राजधानी स्वीकार किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। साथ में यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि जयपुर को राजस्थान की राजधानी कौन से चरण में स्वीकार किया गया था, तो दोस्तों राजस्थान एकीकरण के चौथे चरण में जयपुर को राजधानी स्वीकार किया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान एकीकरण के कौन से चरण में मुख्यमंत्री पद अस्तित्व में आया था। तो दोस्तों, राजस्थान एकीकरण के चौथे चरण में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री पद अस्तित्व में आया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। दोस्तों, चौथे चरण से पहले मुख्यमंत्री पद के स्थान पर प्रधानमंत्री पद का उल्लेख था।
और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि चौथे चरण में पहली बार मुख्यमंत्री किसे बनाया गया था, तो दोस्तों हीरालाल शास्त्री को पहली बार राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है कि एकीकरण के समय मत्स्य प्रदेश की राजधानी थी। तो दोस्तों एकीकरण के समय जो मत्स्य प्रदेश है उसकी जो राजधानी थी दोस्तों वह अलवर थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि एकीकरण के अंतिम चरण में किस रियासत अथवा केंद्र शासित प्रदेश का विलय किया गया था। तो दोस्तों एकीकरण के 7वें चरण या अंतिम चरण में राजस्थान के एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश अजमेर को शामिल किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। अगला हमारा क्वेश्चन है कि एकीकरण के दौरान रियासत विभाग द्वारा कुल कितने आवेदन पत्र जारी किए गए थे। तो दोस्तों रियासत विभाग द्वारा एकीकरण के समय कुल 3 आवेदन पत्र जारी किए गए थे, जिसमें पहला था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, दूसरा था स्टैंड स्टील एग्रीमेंट, तीसरा था पाक एग्रीमेंट। इस प्रकार कुल 3 आवेदन पत्र जारी किए गए थे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान की एकमात्र रियासत जहां पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त नहीं किए जाते थे। तो दोस्तों राजस्थान की बीकानेर रियासत में पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त नहीं किए जाते थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना सन 1952 में की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। साथ में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों इसके अध्यक्ष फैजल अली थे। तो साथ में ये भी आपको याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल तथा जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान की सबसे छोटी रियासत कौन सी थी। तो दोस्तों क्षेत्रफल तथा जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से सबसे छोटी जो रियासत थी वह शाहपुरा रियासत थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। बात करें ऑप्शन बी और ऑप्शन सी की, तो दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, तो दोस्तों वह जोधपुर रियासत थी। बात करें जनसंख्या की दृष्टि से, तो दोस्तों जयपुर रियासत जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी। तो ये तीनों ही फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि एकीकरण के समय राजस्थान के एकमात्र महाराज प्रमुख कौन थे। तो दोस्तों राजस्थान एकीकरण के समय राजस्थान के एकमात्र महाराजा प्रमुख भोपाल सिंह थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। एकीकरण के चौथे चरण में महाराजा प्रमुख के पद का गठन किया गया था और इसी चरण में इस पद को समाप्त भी कर दिया गया था। तो आपको याद रखना है कि राजस्थान के एकमात्र महाराज प्रमुख भोपाल सिंह थे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि एकीकरण के प्रथम चरण में राजस्थान के राज प्रमुख कौन थे। तो दोस्तों एकीकरण के प्रथम चरण में राजस्थान के राज प्रमुख उदयभान सिंह थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि एकीकरण के प्रथम चरण में प्रधानमंत्री पद पे कौन थे, तो दोस्तों प्रधानमंत्री पद पर शोभाराम कुमावत थे। और साथ में यदि आपसे पूछा जाए कि प्रथम चरण के उद्घाटनकर्ता कौन थे, तो दोस्तों एनवी गॉडगिल प्रथम चरण के उद्घाटनकर्ता थे। तो तीनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान में राज्यपाल का पद कब अस्तित्व में आया। तो दोस्तों राजस्थान एकीकरण के अंतिम चरण में सर्वप्रथम राज्यपाल का पद अस्तित्व में आया था और अंतिम चरण का समापन 1 नवंबर 1956 में हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी। साथ में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो दोस्तों राजस्थान के प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह थे। तो साथ में ये भी आपको याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान का अस्थायी चीफ कमिश्नर क्षेत्र कौन सा है। तो दोस्तों राजस्थान का अस्थायी चीफ कमिश्नर क्षेत्र माउंट आबू है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। दोस्तों जब मई जून में अधिक गर्मी पड़ती थी तो 2 माह के लिए माउंट आबू को अस्थायी चीफ कमिश्नर बनाया जाता था। और यदि आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का एकमात्र स्थायी चीफ कमिश्नर कौन सा था, तो दोस्तों वह अजमेर मेरवाड़ था। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ही आपको याद रखने हैं।
अगला हमारा क्वेश्चन है कि एकीकरण के समय किन रियासतों में लोक सेवा आयोग स्थित थे। तो दोस्तों राजस्थान एकीकरण के समय जयपुर, जोधपुर और बीकानेर, इन तीनों ही रियासतों में लोक सेवा आयोग स्थित थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि एकीकरण के चौथे चरण में राजस्थान का मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों राजस्थान एकीकरण के चौथे चरण में हीरालाल शास्त्री को मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि चौथे चरण में राजस्थान के राज प्रमुख कौन थे, तो दोस्तों राजस्थान के राज प्रमुख मानसिंह थे। तो यह भी आपको याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों 30 मार्च 1949 को राजस्थान के एकीकरण का चौथा चरण संपन्न हुआ था और इसी चौथे चरण में सरदार पटेल ने राजस्थान के संपूर्ण एकीकरण की घोषणा की थी। इसी कारण दोस्तों प्रत्येक वर्ष 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। साथ ही साथ आपको ऑप्शन बी भी याद रखना है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है।